बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर राजद के नेता तेजस्वी यादव मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का दावा किया है। राहुल गांधी के दावे पर फिलहाल राजनीति तेज हो गई है। बीते दिनों राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सबूत भी पेश किए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि वे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें कि जो भी वह कह रहे हैं वह सही है और सबूत भी दें। अगर उनके आरोप और सबूत गलत पाए जाते हैं तो यह चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगनी होगी। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर 8 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, वक्त बदलेगा, सजा मिलेगी, सिर्फ घोटाला नहीं धोखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी का इशारा किस ओर है। राहुल गांधी किसे सजा दिलाना चाहते हैं? 8 मिनट की वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है? दरअसल 8 मिनट की वीडियो में राहुल गांधी ने यह बताया कि कैसे पोलिंग होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है। राहुल गांधी ने बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कहा, यह एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। कांग्रेस नेता ने साथ ही वोट चोरी पर कहा, वक्त बदलेगा, सजा मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ, 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में कुछ काला लगा, चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके के सामने आते थे। कांग्रेस सांसद ने कहा, मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने उम्मीदवार से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया, यह असंभव था। इसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजे आए, हमें लगा कुछ न कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हम जीते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई है। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपनी आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर सत्ता विरोधी भावना थी, लेकिन हमें 65 सीट मिलती है, बिल्कुल असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र चुनाव में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से वोटर्स आते हैं, जहां भी इन वोटर्स ने वोट किया वहां पर वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें संदेह हुआ तब गठबंधन के सारे नेताओं ने पीसी की। हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। चुनाव आयोग ने मना कर दिया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। हमें शक हुआ कि यह क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है। तो हमारे दिमाग में सवाल आया कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, क्या चुनाव आयोग ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी ने बताया, इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की। हमने इनको कहा कि आप हर निर्वाचन क्षेत्र में जाकर सच्चाई ढूंढिए कि किस तरह से यह किया जा रहा है और कौन कौन इसे कर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नहीं देता है, जो फिजिकल डेटा देता है, मतलब लाखों कागजों में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता, वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो चुनाव आयोग की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। राहुल गांधी ने बताया कि इस वोट चोरी को पकड़ने में उन्हें 6 महीने लगे हैं, सिर्फ एक सीट पर हम यह काम कर पाए हैं। कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम पूरे देश में 15 मिनट में करके दिखा देते। मगर मुझे अब पूरा भरोसा है कि भारत में ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं, जो यहाँ हुआ वो उन सीटों पर भी हुआ है। याद रखिए कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 से 15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।